कुरान ने सबसे बड़ा हुक्म दिया है रोटी कपड़ा और मकान। अगर रोटी कपड़ा और मकान दे सकते हो तो तुम राज करोगे, तो तुम सब कुछ बनोगे, और रोटी कपड़ा मकान अगर नहीं दोगे तो हट जाइए अलग। ये गरीबों की तरफ देख रही है। आज तक जितनी सरकारें यहाँ हैं गरीबों की तरफ नहीं देखा, सब गरीबी के गरीबों पर चले गए। मकान नहीं, मकान खाने को नहीं है। अब इस समय जो है बहुत बढ़िया चल रहा है, मकानों मिल रहे हैं, खाने भी मिल रहा है। आप अपने मोहल्ले को छोड़कर आप अपने शहर में बीजेपी के 5 काम बता दीजिए जो उन्होंने कराए हुए। हम आपके 50 काम बता सकते हैं जो उन्होंने रुकवा दिए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रुकी हुई बैठी हैं। नमस्कार। हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा 24 का चौधरी कौन पहुंच चुकी है कन्नौज। जब कन्नौज की बात करते हैं हम तो बात होती है इत्र की, बात होती है समाजवादियों के दबदबे की। इस सीट पर 1998 से 2014 तक समाजवादियों का दबदबा रहा है। यादव परिवार के लोग मुलायम सिंह यादव से लेकर डिंपल तक यहां सांसद रहे हैं, लेकिन 2019 में परिस्थितियां बदली। बीजेपी ने समाजवादियों के किले को दरका दिया, सुब्रत पाठक सांसद बने। इस बार फिर सुब्रत पाठक भाजपा से उम्मीदवार हैं। अभी हमारे साथ बालापीर मोहल्ला में कुछ लोग हैं, मतदाता हैं, उनसे हम समझेंगे उनके मुद्दे क्या हैं, प्रत्याशियों को लेकर उनकी राय क्या है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? छोटे लाल। छोटे लाल जी, आप तो बहुत चुनाव देख चुके होंगे यहाँ। समाजवादी पार्टी लंबे समय तक जीतती रही, पिछली बार क्यों हार गई? मालूम नहीं हमको क्यों हारी। अच्छा, मालूम नहीं। आप किसको वोट दिए थे? हमने भाजपा दिया। भाजपा को वोट देते हैं। क्या मिला है जो भाजपा को वोट देते हैं? हमको मिला है, रोटी मिली है, पैसा मिल रहा है। हाँ, और क्या चाहिए? तो रोटी भी मिल रहा, पैसा भी मिल रहा। पैसा कौन सा वाला मिल रहा है? पेंशन वाले। पेंशन वाला। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद आदिल खान। मोहम्मद जी, आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये समाजवादियों की सीट रही है लंबे समय तक जी। किन परिस्थितियों में भाजपा यहाँ पर 2019 में जीत गई, और इस बार क्या आपको कैसे क्या लग रहा है इस बार के समीकरण? इस बार के हमें समीकरण ये लग रहा है, माननीय सुब्रत पाठक जी जो है इस बार फिर चुनाव कन्नौज से जीतेंगे। माननीय जो है प्रधानमंत्री जी की नीति के द्वारा जो है हमने जो है यहाँ पे जो यहाँ की जनता है, मुस्लिम, हम लोग सुन्नी समाज से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हम लोगों का ये मन है कि जो मतलब प्रधानमंत्री जी की जो नीति है वो हम लोग को अच्छी लगी। प्रधानमंत्री जी ने जो भी आवास योजना, जनधन इसका जो चलाया था, प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान योजना, और जो फ्री में राशन चल रहा है, इसमें किसी का कोई भेदभाव नहीं किया गया। जैसा जिसकी मतलब परसेंटेज था उस हिसाब से उसको आज भी वही सुविधाएं सारी मिल रही हैं। मुस्लिमों को भी मिल रही हैं और गैर मुस्लिमों को भी मिल रही हैं। आप कह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का फायदा आबादी के ही अनुपात में सबको मिल रहा है। जी। लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जाता है, और खास करके चूंकि ये जो मध्य यूपी है, मुलायम के गढ़ वाला इलाका है, समाजवादियों के गढ़ वाला, कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ जाता है। आप जो कह रहे हैं वो मतलब हवा के विपरीत कुछ कह रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों है कि इस इलाके में आप लोग जो है वो भाजपा की तरफ जा रहे हैं? ऐसा है, हमें लोग को माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति अच्छी लगी। भाजपा के नेता तो नहीं है आप? नहीं, हम लोग भाजपा के नहीं, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। सभी को मतलब कोई कार्यकर्ता नहीं, सारी पार्टियों को वोटर हैं, सभी को वोट देते थे। हम लोगों ने 2019 में जो है मतलब बीजेपी को वोट किया था, उससे पहले हम लोग समाजवादी पार्टी में ही वोट करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की नीतियों के देखते हुए हम लोगों ने भाजपा को समर्थन अपना किया हुआ। अच्छा, नीतियों के चलते भाजपा के साथ आए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद शाहिद अली शाह है। ये कह रहे हैं कि हम लोग पहले सपा के वोटर थे, बाद में भाजपा के साथ चले गए, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ नीति है। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि नीति ही एकमात्र कारण है? जो सरकार की मौजूदा सरकार की योजनाएं हैं उसकी वजह से ही ये शिफ्ट आया है? देखिए, हम लोग मुसलमान हैं। हाँ। और हम मुसलमान कुरान के ऊपर अमल करने वाले हैं और नीतियों पर अमल करने वाले हैं। हाँ। अब हमारी समझ में मुसलमानों की ये नहीं आता है कि नीत है क्या। ठीक है, हम कुरान की नीतियों को भूल गए हैं, और कम से कम हमारी उम्र 75 साल की हो रही है। अच्छा। और कांग्रेस को हमने दिखाया, कांग्रेस को वोट दिया, जी जान से किया। सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने हमारे साथ में क्या किया। उसके बाद आ गए मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी, उसके बाद उन्हें छोड़ के इसमें आ गए कि फिर अब कांग्रेस बहुत खराब। मुलायम सिंह को छोड़ के किस में आ गए? नहीं, कांग्रेस को छोड़कर मुलायम सिंह के साथ में आ गए। ठीक है। और हमने इनको मुख्यमंत्री बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन इन्होंने मुसलमानों का शोषण किया। मुसलमानों को आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बाग बगीचे दिखाते रहे और अंडे मुर्गे खाते रहे। ठीक है ना। कुरान ने साफ कह दिया अगर मुसलमान है
ये मुनाफिकाना तर्ज अमल है। मुसलमान कुरान के ऊपर अमल करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हम अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं। व उलिल अम्र मिनकुम, और जो हुकूमत हमारे सामने आ रही है उसके हम पैरवीकार हैं। अगर वो हुकूमत कुरान के हिसाब से, यानी कुरान ने सबसे बड़ा हुक्म दिया है रोटी कपड़ा और मकान, अगर रोटी कपड़ा और मकान दे सकते हो तो तुम राज करोगे, तो तुम सब कुछ बनोगे, और रोटी कपड़ा मकान अगर नहीं दोगे तो हट जाइए अलग। इससे पिछली सरकारें जितनी भी आईं हमारा रोटी भी खाती रहीं, कपड़ा भी खाती रहीं, मकान भी खाती रहीं, हमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाते रहे कि हम तुम्हारे साथ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन ये हुकूमत एक ऐसी आई है, हम तो देखते हैं कि 14 साल के बाद में ये हुकूमत आ रही है जो कुरान के हिसाब से हुकूमत चल रही है और रोटी कपड़ा और मकान के ऊपर चल रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा मोदी सरकार है वो कुरान के हिसाब से बिल्कुल शासन चला रही है, 100%। लेकिन वो खुद कहते हैं कि हम राम राज की अवधारणा को पूरा करने में लगे हैं। खिलाफत राज और राम राज में देयर इज नो डिफरेंस, कोई आपके हिसाब से कोई अंतर है? जो खिलाफत राज है वही ये राम राज है। हमें तो हुकूमत नीत से चाहिए, हमें हिंदू मुसलमान और ये वो नहीं चाहिए। हमें तो कुरान के जो अल्फाजात है, कुरान का जो मकसद है वो हल होना है। तो ये हुकूमत जो है कुरान के ज़्यादा नज़दीक चल रही है। मैंने कहते हैं, आप कहते हैं नीति वो वाली चाहिए, नाम कुछ भी हो, कुछ इससे क्या लेना देना? जी बात, जी, हम जी, हिंदू है, तुम मुसलमान हो, तुम वो हो, इससे क्या मतलब है? ठीक हम बात तो है। उस ऊपर वाले को चाहते हैं, अल्लाह को चाहते हैं, सभी अल्लाह को चाहते हैं, ऊपर वाले को सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। चाहे उसको अल्लाह को चाहे भगवान को। कुरान में कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पूरी दुनिया का मालिक है वो। ऊपर वाला पूरी दुनिया का मालिक है, और ऊपर वाले को जिस नाम से चाहो पुकारो, तुम जिस नाम से चाहो पुकारो, हम जिस नाम से चाहे पुकारे, उसमें लड़ाई भिड़ाई नहीं है। अच्छा, एक चीज क्या है, ये जो सरकार है ये 3 तलाक जैसे कानून लाई, जिससे एक जो आपके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग भी नाराज रहते हैं। कई सारे कानून ये ऐसे ला रही है जिससे लगता है कि ये पर्सनल लॉ बोर्ड या जमीयत के खिलाफ है। उससे आप लोगों को कोई, हम उसके खिलाफ हैं, हम पर्सनल लॉ के खिलाफ हैं। ये पर्सनल लॉ वाले डकैत हैं, इन्होंने कुरान को लूटा है। पर्सनल लॉ एक है, भूमि विनाश अधिनियम में देखिए पर्सनल लॉ एक है। इस पर्सनल लॉ को 2 जगह डिवाइड क्यों किया गया? मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ क्यों कहा गया? पर्सनल लॉ एक है, अल्लाह एक है, पर्सनल लॉ एक है। इसको 2 जगह डिवाइड करके इन्होंने हक मुसलमानों का खाया, ईमान वालों का खाया, और ये बने बैठे हुए हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के हकदार। मुस्लिम पर्सनल लॉ के हकदार कुछ और है। ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन ये जो 3 तलाक की व्यवस्था खत्म इस सरकार ने की, उससे आप लोग सहमत है? ये 3 तलाक का मसला कुरान का है ही नहीं, ये तो मक्कारों का है। 3 तलाक का कोई कुरान में मसला नहीं है, कुरान में कहीं जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। ये तो इन्हें लूटने वाले जो बदमाश हैं उन्होंने ये 3 तलाक का मसला लिखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये 3 तलाक का मसला नहीं था, उसके बाद में लोगों ने मनगढ़ंत कराई है, तो उससे हमारे कोई मतलब ही नहीं 3 तलाक के मतलब। आप कह रहे हैं जो असली मुसलमान है उनके लिए ये सब मुद्दे ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, सियासी मुद्दे हैं। ये बिल्कुल एक मतलब वक्त के ऊपर अपना करने के लिए इन्होंने मुद्दे बना लिए। 3 तलाक का कोई कुरान से मसला नहीं। इस सरकार का एक और विवादित फैसला है सीए और एनआरसी, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी में एक डिस्कम्फर्ट है। देखिए, मुसलमान में जितने भी उलमा हैं या जितने भी हमारे बड़े लीडर हैं वो कुरान को भूल चुके हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, सुन लीजिए मेरी बात, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, कुरान और मेरे अहले बैत, मेरे घर वाले, इनको मजबूती से पकड़ लेना। अगर इनको तुमने छोड़ दिया, इनसे गुमराह हो गए तो तुम गुमराह हो जाओगे, इन्हें कभी ना छोड़ना। आज नबी के जाने के बाद में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद में मुसलमानों ने कुरान को भूल गए, कुरान को छोड़ दिया, अहले बैत को भूल गए। उसका आज नतीजा ये, और ये भी कहा कि अगर तुमने कुरान से और मेरे घर वालों से, मेरे अहले बैत से अगर रूगर्दानी करी तो तुम्हारे ऊपर एक ऐसी कौम मुसल्लित कर दी जाएगी जो तुम में से नहीं होगी। आज 14 साल के बाद ये कौम आई है। आप कह रहे हैं कि लोग कुरान से भटके, ईमान से भटक गए, इसीलिए ये शासन आया, ये आ गया। मतलब 14 साल की जिसकी इंतजार कर रहे हैं वो शासन अब आया है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो लिखा हुआ था कुरान में जो इबारत थी उसी के हिसाब से ये शासन आई है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। उसमें मुसलमान ही नहीं है, हिंदू भी है, अंग्रेज भी है, यहूदी भी है, सब है। अल्लाह एक है, सारी दुनिया का मालिक है, और उसका नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनाकर भेजे गए हैं। तो एक चीज़ बताइए, जैसे ये जो उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, योगी सरकार है, उस पर कई सारे जो उसमें मुस्लिम गैंगस्टर ज़्यादा है, उनके इनकाउंटर का आरोप लगा,
देखिए मतलब ये गैंगस्टर वैंगस्टर तो मैं जानता नहीं, साफ ये है जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुमने आले रसूल का खून चूसा, तुमने आले रसूल को मारा, तुमने आले रसूल के घर छीने, ज़मीनें छीन ली और आज तुम राजा बने बैठे हो। अब तुम्हारे ऊपर वही हशर होगा। आज वो बेचारे क्या कर रहे हैं, आले रसूल भीख मांग रहा है और तुम बिल्डिंगें उनकी ज़मीन कब्जा कर करके बिल्डिंगें बना बैठे हुए हो, मुल्ला मौलवी बने बैठे हुए हो। शर्म आना चाहिए तुमको। जो हिंदुस्तान का मालिक है, जो हिंदुस्तान का मालिक है वो भीख मांग रहा है। अरे जुमले कहे थे, अमित शाह ने जुमला कहा था 70 साल का कागज चाहिए एनआरसी के लिए, ठीक है ना। आओ मुसलमानों हम बताएं, 70 साल का कागज मेरे पास है, 70 साल का मेरे पास कागज है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मुझे लावारिस किया तो वही मेरे उस प्रमाण पत्र, वही मेरा रिकॉर्ड जो है, वही मेरी सनद है, उसके ऊपर सरकार काबिज हो रही है। ये करेंगे। एनआरसी तो बिल्कुल क्लियर है, एनआरसी में तो सब मतलब आपके हिसाब से एनआरसी में कुछ गड़बड़ कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है। जिसने जिसका लूटा है निकाला जाएगा, ये ठीक है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। करबला में क्या हुआ है, करबला में यही तो चुराया गया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाले कौन थे? करबला में शहीद करने वाले कोई गैर नहीं थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले थे, जिन्होंने मेरे नबी के नवासों का कत्ल किया। आज तुम इनके ऊपर उंगली उठा रहे हो, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुमने उनके साथ किया, दूसरी कौम मुसल्लत हो रही है, वो तुम्हारे साथ करेगी जो तुमने अभी तक किया कुरान के खिलाफ। तो आपको जो यूपी सरकार में जो योगी सरकार है और मोदी सरकार, कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत, इतनी बढ़िया सरकार है कि बहुत। आप किताबें उठाइए ना, 14 साल से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हुकूमत को चाह रहे थे वो हुकूमत अब आई है। बड़े मामले हैं, गड़बड़ हैं मामले। अच्छा, 14 साल से भटकाया जा रहा है, मुसलमान का खून चूस रहा है। पैसे के आगे ईसा पीर न मूसा पीर, सबसे बड़े हैं पैसा पीर। न नमाज, न रोज़ा, न अल्लाह, न रसूल। दौलत मिल जाए बस किसी की, हड़प लो खा जाओ। चलिए ठीक है, हम और बात करेंगे अभी आपसे। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, ये इस मोहल्ले की आबादी कैसी है? ज़्यादातर लोग जो आबादी बढ़िया है, हम लोग जो इसी मोहल्ले में रहते हैं। अच्छा, हाँ, मोहल्ला सराय बहादुर है हमारा। अच्छा, जो सरकार चल रही है वो बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया सरकार। क्यों सरकार बढ़िया क्यों है ये सरकार आपके ये लिए? गरीबों की तरफ देख रही है। आज तक जितनी सरकारें यहाँ हैं गरीबों की तरफ नहीं देखा, सब गरीबी के गरीब कर चले गए। मकान ना मकान, खाने को नहीं है। अब इस समय जो है बहुत बढ़िया चल रहा है, मकानों मिल रहे हैं, खाने भी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, 60 साल भी मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है, इसलिए हमको सरकार से बढ़िया लगती है। अच्छा, सांसद कौन है आपको पता है? हाँ, सांसद हमारे यहाँ है सूरज पाठक, ये हमारे घर के आदमी हैं। घर के आदमी है दादा, नाम याद नहीं था आपको? है? और घर के आदमी है। बच्चे बहुत हैं, नहीं ध्यान रहता। अच्छा, बहुत बच्चे हैं ये हमारे घर के आदमी हैं, बाहरी कोई नहीं। अब यही संसद बनेंगे, फिर से सांसद बनेंगे। हाँ, फिर बनेंगे। कैसा काम काज कैसा है उनका? काम काज बहुत बढ़िया है। हम लोग अभी कुछ इलाकों में गए थे तो वो लोग कह रहे थे कि आते नहीं है वो। आते का जब आदमी बुलाता तब जाते हैं, हम यहाँ बुलाते हैं, आते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, आपके यहाँ आते हैं। ये बताइए क्या नाम क्या है आपका? राजा नाम है। राजा, आपने सुना आपके बड़े बुजुर्गों ने जो कहा, आप युवा हैं, क्या आपको भी लगता है कि ये सरकार सही दिशा में जा रही है? ठीक है, मेरे समझ से तो ठीक है। आप करते क्या, पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई नहीं करते, पीओपी का काम करते हैं। अच्छा, पीओपी का काम करते हैं। काम धाम ठीक चल रहा ठीक है? है सब। अच्छा, सब ठीक है, चलिए ठीक है। क्या नाम है भाई साहब? अब्बास, देखा आपने, आपके बुजुर्गों ने कहा कि ठीक है इस सरकार में सब कुछ अच्छा है, सबको घर कपड़े खाने में। सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सब एक दूसरे से लड़े हुए हैं, तो अपने हिसाब से देखते हैं कि क्या आसपास में जो हो रहा है वो बड़े लेवल पे नहीं देख रहे हैं कि क्या ऊपर के हो रहा है। हाँ। आप जो भी बता रहे हैं कि काम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, नहीं, जो भी लोग बता रहे हैं काम बहुत अच्छा चल रहा है। आप अपने मोहल्ले को छोड़कर आप अपने शहर में बीजेपी के 5 काम बता दीजिए जो उन्होंने कराए हुए हैं। हम आपके 50 काम बता सकते हैं जो उन्होंने रुकवा दिए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रुकी हुई बैठी हैं। आप युवा हैं, ये चीज़ बताइए, क्या करते क्या हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। नौकरी चाकरी की क्या स्थिति है? किस चीज़ की? नौकरी की, रोजगार। नौकरी की तो अभी तो पेट के पेपर जो 1 साल पहले हमने पेपर दिया था, आज तक की उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आया तो उसके कोई वो नहीं है। 1 साल के बाद फिर हमें देना पड़ेगा। जितने फॉर्म भरो, फॉर्म भी खराब चले जाते हैं। अभी जो पुलिस का हुआ उसमें भी वो बेकार हो गया। हमें तो नहीं दिख रही कोई नौकरी। अच्छा, आपको कोई नौकरी नहीं दिख रही। इस बार का आपको यहाँ का कैसा लग रहा है कि माहौल कैसा लग रहा है? इस बार जो है वो कांटे की होगी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश जी, तो उनकी तो कांटे की होगी, लेकिन अब देखा जाएगा क्या। 5 साल बाद भी सुब्रत पाठक क्यों रेस में बने हुए हैं?
मतलब आप कह रहे हैं कांटे का मुकाबला होगा, इसका मतलब आप भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो रेस में है। क्यों, ऐसा क्या किया है उन्होंने? ऐसा क्या किया, एक नाम पर वोट मिल रहा है उनको। एक तरफ का जो वोट है अपना, एक तरफ का मतलब किसका? वो मेजॉरिटी का जो वोट है, मतलब हिंदुओं का वोट। हाँ, वो डायरेक्टली उनके पास जाता है। और अभी जो अखिलेश यादव जी आएंगे तो उनका जो मेजॉरिटी वोट है, उनका बहुत सारा मेजॉरिटी वोट अपना उनके पास भी है। जैसे कि सुब्रत पाठक ने अभी बयान दिया था कि 5 लोगों का वोट हमने खरीदा है, पर 5 लोगों ने लोधी वोट, तो वो भी अभी गुस्सा है। तो वो हो सकता है कि क्या हो। आप कह रहे हैं कि उनको एक तरफा एक समुदाय का वोट मिलता है, हिंदुओं का वोट मिलता है। अब लेकिन वो नहीं मिलेगा, वो इस बार नहीं मिलेगा, लोधी वोट उनसे नाराज है। लेकिन यही आरोप तो समाजवादी पार्टी पर भी लगता है कि उनको मुसलमानों का एक तरफा वोट मिलता है, मुसलमानों और यादवों का। हाँ, तो सबके ऊपर आरोप। देखिए, कोई भी अभी जो है वो कोई भी सही नहीं है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कुछ कम लोग हैं, कुछ ज़्यादा हैं। तो अभी आपके हिसाब से कम कौन है? हम जो है वो अब मौजूदा सरकार को है उसके ऊपर उंगली उठा सकते हैं। जो बैठे होने क्या बुरा कहेंगे। अच्छा, जो नहीं है, विपक्ष में है, उनके ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। क्या जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दा होगा? वोट तो आप डालते हैं, तो क्या सोच कर वोट डालेंगे? वोट एजुकेशन, वोट के ऊपर मुद्दा होगा एजुकेशन, और अपना एजुकेशन मुद्दा होगा, और अपना पढ़ाई वो होगा कि नौकरी नहीं मिल रही है, और घर मकान, और जो चल रही है पॉलिसी के ऊपर मुद्दा होगा। ये मुद्दा घर मकान तो आपके यहाँ कह रहे हैं सब लोग की मिल रहा है। घर मकान क्या मिल रहा है? मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना में आपके गांव के लोग, मोहल्ले के लोग बता रहे हैं उसमें फ्रॉड कितना हुआ है, आपको मालूम है कितना? नहीं, मुझे नहीं फ्रॉड हुआ है, पता है मुझे नहीं पता है क्या फ्रॉड हुआ है। आज भी अभी आप खुद लेने जाएं तो उसमें 40,000 रुपए लगते हैं, जो वहाँ बाबू बैठे हैं वही ले लेते हैं। कौन, प्रधान और बाबू? हाँ, बिल्कुल ले लेते हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए, प्रधान और बाबू 40,000 लेते हैं। और कोई है जो, एक मिनट, क्या नाम है आपका? परवेज। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? इस बार का क्या लग रहा है? इस बार ठीक ठाक लग रहा है। ठीक ठाक मतलब किसके चांस ज्यादा लग रहे हैं? मुझको तो बीजेपी के लग रहे हैं। क्यों बीजेपी का चांस क्यों ज्यादा लग रहा है? क्या कर दिया बीजेपी ने? अमन और शांति है, क्या है? अमन और शांति है। दूसरे लोग कहते हैं कि जो बवाल काटते थे वही सरकार में आ गए, इसलिए अमन और शांति है। अपनी अपनी समझ है। अच्छा, अपनी अपनी समझ है। हमारे इस सरकार में कुछ मिला भी है? जीवन यापन कुछ नहीं मिला, शांति है। अच्छा, शांति है, यही सबसे बड़ा सुख है इनके लिए। चलिए, तो ये पीरबाला में हमने कई लोगों से बात की, उनके मुद्दों को समझा। गांव में दो मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सामाजिक योजनाओं का, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको मिला है, इसलिए वो मौजूदा जो सरकार है, मौजूदा जो सांसद है, उनके साथ जाएंगे। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मौजूदा सरकार की जो नीतियां हैं वो गरीब विरोधी हैं, एक धर्म विशेष के विरोधी हैं, इसलिए सपा से जोरदार मुकाबला होगा। हम इसी तरह अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कहाँ के क्या मुद्दे हैं, नेताओं से आपके सवाल पूछते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।